जूली के बालों में बचपन से ही बहुत जुएं थीं। इसका कारण जूली का कई कई दिनों तक सर को ना धोना और ना ही सर की सफाई करना था। बड़े होने तक भी उसकी ये आदत नहीं गई। जब वो कॉलेज गई तो उसके सर में जुएं होने के कारण कोई भी लड़की उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करती थी। अरे रितिका, अपना हेयर ब्रश देना। मुझे लगता है मैं अपना हेयर ब्रश घर भूल आई हूँ। अरे ना बाबा ना, तेरे बालों में तो बहुत जुएं हैं। मैं तुझे अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज से छुट्टी हो गई है। घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाएंगे। सर में जुएं होने के कारण जूली हमेशा ही अपमानित होती थी, लेकिन मजाल है जो वो अपना सर साफ करवा ले। जूली, ओ जूली, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांका है? हाँ माँ, वो सर खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा पड़ा है। सर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। एक तो इस लड़की के सर की जुएं पता नहीं जाती ही क्यों नहीं है। मालिनी, जितना जल्दी हो सके इसकी जुएं साफ करवा दे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सर में जुएं हों वह शादी के बाद ब्याह जाती हैं। फिर उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ना बेकार में ही डरा रही हो। जूली की दादी चाहती थी कि जूली किसी तरह अपना सर साफ करवा ले, लेकिन जूली एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती है। अजय नाम के लड़के से जूली का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी वाले दिन भी जूली का हाथ बार बार अपने सर में जा रहा होता है। क्या करूं? ये जुएं तो जैसे सर में रेलगाड़ी की तरह दौड़ लगा रही हैं। हेयर स्टाइल के कारण इनको रेंगने की जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। अरे जूली, तुम बार बार अपना सर क्यों खुजा रही हो? वो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा पिन्ने लगी हुई है ना, वो बहुत चुभ रही हैं। कितनी बार इस लड़की से कहा था कि अपनी सर की जुएं साफ करवा ले। अब शादी के बाद किस किस से छुपाती फिरेगी ये। जूली की शादी हो जाती है, पर हमेशा वो अपना सर घूंघट से ढक कर रखती है। बहू, तू बहुत संस्कारी है, लेकिन तुझे यहाँ घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर मैं और तेरा पति ही तो है। पर माची, मुझे घूंघट करना अच्छा लगता है। ये कहकर जूली अपने कमरे की तरफ चली जाती है और जूली की सास सोचती है। मेरी बहू कितनी संस्कारी है। अगली ही सुबह अजय चिल्ला उठता है। अरे माँ, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा काट रहा हो। क्या? दिखा तो मुझे। अरे अजय, तेरे सर में तो बहुत जुएं हो गई हैं। क्या माँ? ऐसे कैसे? हमारे घर पर तो किसी को भी जुएं नहीं हैं। माँ, आपके सर पर भी एक जूं फिर रही है। आपके सफेद बालों में वो साफ नजर आ रही है। क्या? पकड़ तो जरा। जूली की सास और पति के सर में भी जुएं हो जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, लेकिन जूली की मुंह दिखाई के रस्म के दिन जब जूली ने अपना सर घूंघट से ढका होता है, तो अचानक से घूंघट सिरक कर नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर जूली के सर पर पड़ती है। अरे रेखा, तेरी बहू के सर में तो कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। जुओं वाली बहू लाई है रेखा तो। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ कहा तो। अरे हो जाती हैं किसी ना किसी के सर में जुएं, लेकिन उनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी माँ बेटी के सर में कभी जुएं नहीं हुई क्या, जो तुम मेरी बहू के पीछे ही पड़ गई हो? माँ जी कितनी अच्छी हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर मैं अपना सर साफ रखती तो माँ जी को यूं अपमानित ना होना पड़ता। मैं अपनी जुओं का इलाज करूंगी, अपने सर को साफ रखूंगी। मैं माँ जी को यूं निराश नहीं होने दूंगी। अगले ही दिन जूली स्किन की अच्छी डॉक्टर से मिली। लगाने और खाने की अच्छी दवाइयाँ लेकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलरली इलाज करने की वजह से जूली की जुएं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जूली के बालों में एक भी जू नहीं बची। उसका पूरा सर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सर की जुओं से छुटकारा मिला। सच में मेरे सर में तो बहुत दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी।
पहले जूली हर वक्त अपने सर को घूंघट से ढक कर रखती थी, लेकिन आज आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने अपने सर को घूंघट से ढक नहीं रखा था, बल्कि अब वो पूरे सम्मान के साथ अपने साफ और सुंदर बालों को खोलकर घूम सकती थी। ये देखकर जूली की सास और अजय भी बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ जूली की दादी और माँ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी चैन का सांस लिया कि जूली ने अपने बालों की देखभाल के बारे में सोचकर अपनी जुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है।